बनारसी दास स्वभाव के बेहद सरल और सौम्य थे। उनका आदर समाज में बहुत था। वह सदैव समाज की भलाई के लिए कार्य किया करते थे। वो अपने धन संपत्ति को स्वयं अपने लिए ही प्रयोग में नहीं लाते, बल्कि समाज के लिए भी अपनी संपत्ति काम नहीं किया करते थे। एक दिन की बात है, वो खाना पीना खाकर विश्राम कर रहे थे। अचानक उन्हें धीरे धीरे बात करने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा तो पाया कि कुछ चोर उनके घर घुस आए हैं। उन्होंने उठना उचित नहीं समझा। वह यथास्थिति अपने बिस्तर पर लेटे रहे। चोरी यह जानकर कि बनारसी दास गहरी नींद में है, पूरा घर खंगाल लिया। गहने तथा महंगे चीज़ों को एकत्रित करके चादरों में बांध लिया। कुछ घंटे की परिश्रम में उन्होंने अच्छा खासा सामान एकत्रित कर लिया। जब वहाँ से चलने की बारी आई तो चोरों से वह सामान उठाया नहीं जा रहा था, क्योंकि सामान का बोझ काफ़ी बढ़ गया था। काफ़ी देर मशक्कत करते देख बनारसी दास बोले, मैं इसे उठाने में मदद करूं? यह आवाज़ सुनकर चोर स्तब्ध हो गए। उन्हें मालूम था कि घर का मालिक अभी गहरी नींद में है, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। बनारसी दास बोले, यह सभी व्यर्थ की वस्तुएं हैं, भौतिक है, यह मेरे लिए ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। बनारसी दास ने उनके सिर पर घटी लदवा दी। वह सभी चोर अपने अपने घर लौट गए। घर पहुंचने पर उन्होंने अपनी स्त्रियों को लूट का सामान दिखाया और बनारसी दास के घर का पूरा वाकया भी कह सुनाया। इस पर उनकी स्त्रियों ने उस धन को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कोई व्यक्ति अपना सामान यूं ही नहीं देता। उनके हृदय ने इस लूट के सामान स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चोरों ने उन सभी सामानों को यथास्थिति बनारसी दास को लौटा दिया और उनसे क्षमा मांगते हुए व्रत लिया। वह जीवन भर कभी चोरी नहीं करेंगे।